बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार चिकन टिक्का पराठा रोल की रेसिपी शेयर करूंगा और इसके साथ बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त माया सॉस। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। इसके लिए मैंने 4 to 5 टेबल स्पून दही का ले लिया। दही जो मैंने लिया यहाँ पे पानी के बगैर लिया। साथ में 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियां ली है, बड़े साइज की, उसको मैंने पेस्ट बना लिया। तकरीबन 1 टेबल स्पून ये लहसुन का पेस्ट है, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह जब भी आपने टिक्का रोल पराठा का बनाना हो तो इसको आपने इसको मैरिनेट करके रख लेना है। साथ में 1 टीस्पून नमक का ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून हम पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे। नमक को हम बाद में भी चेक कर लेंगे। 2 टीस्पून यहां पे लेंगे धनिया पाउडर का और 1 टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर का। तो इसके अलावा इस रेसिपी में कोई भी बाजार वाला मसाला ऐड नहीं करेंगे। घर के मसालों से बहुत ही जबरदस्त रेसिपी हमारी बनने वाली है। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे। ये कलर के लिए ऐड करते हैं, हमारा जो टिक्का रोल है उसका बहुत ही प्यारा कलर आएगा। साथ में 1/2 टीस्पून यहां पे हल्दी पाउडर का ले लेंगे। साथ में यहां पर 1 टेबल स्पून ऑयल का ऐड कर लेंगे और एक मैंने लिया बड़े साइज का लेमन, उसका जूस निकालिए वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहां पर मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का और ऐड कर लिया था। ये कलर के लिए होती है, अच्छा कलर आता है, इससे बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगती है। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर मैंने 300 ग्राम चिकन बोनलेस ले लिया। मैंने उसको लंबाई में इस तरह जूलियन कट में काट लिया। इस तरह इसकी मैरिनेशन भी अच्छी होती है। मैंने यहां पे जो बोनलेस लिया वो थाइज वाला लिया। इससे हमारा जो टिक्का रोल है, पराठा रोल है, बहुत ही जूसी भी बनता है और जो टेंडर भी अच्छी तरह होता है, मैरिनेशन भी अच्छी होती है और बहुत ही इसका मजेदार इसका टेस्ट बनता है। तो यहां पर इसको भी हम अपने मसाले के साथ ऐड कर लेंगे। तो यहां पर चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहां पर मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लिया। ये मैं ऐड करना भूल गया था। यहां पे इसको ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के छोड़ देंगे। जब भी आपने रेसिपी बनानी हो तो इस तरह अगर आप इसको मैरिनेट करके रख लेते हैं 6 से 7 घंटे के लिए, एक तो आपकी रेसिपी आसान हो जाती है, दूसरा ये बहुत ही झटपट ये बन भी जाती है और जो इसकी मैरिनेशन और टेस्ट है बहुत ही जबरदस्त बनता है। तो यहां पर पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद यहां पर हम इसको चिकन को ऐड कर लेंगे। चिकन की अच्छी तरह हमने मैरिनेशन कर ली है। तो यहां पर चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह एडजस्ट कर लेंगे। इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। और इसके साथ जो बाकी मैरिनेशन मसाला बच गया हो तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे, ताकि जो मसाला हमारा इसका अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहां पर तकरीबन 10 मिनट के बाद देख लें चिकन हमारा गल गया और जो इसने काफी पानी भी छोड़ दिया था। हाई फ्लेम पे इसको हमने ड्राई कर लेना। हाई फ्लेम पे इसको इसी तरह मसलसल हिलाते रहेंगे ताकि जो मसाला अच्छी तरह ये चिकन के साथ चिपक जाए। तो यहां पर देख लें इसको मैंने अच्छी तरह ड्राई कर लिया। यहां पे इसको हमने स्मोकी फ्लेवर देना है। तो यहां पर चिकन को तिक्का फ्लेवर देने के लिए मैंने एक कोयला लिया। उसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसको कवर कर देंगे 5 मिनट तक। तो इसी तरह जो तिक्का फ्लेवर है, जो इसका जो स्मोकी फ्लेवर है, अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और बहुत ही जबरदस्त ये तिक्का फ्लेवर बन जाएगा। तो यहां पर चिकन टिक्का हमारा तैयार है। इसके लिए बहुत ही मजेदार ग्रीन मायो सॉस बना लेंगे। तो यहां पर बहुत ही मजेदार ग्रीन माया सॉस बनाने के लिए मैंने 3 टेबल स्पून दही के ले लिए। दही जो आपने लेना वो पानी के बगैर लेना है। साथ में लेंगे 3 टेबल स्पून मायोनीज के, 2 टेबल स्पून यहां पे लेंगे धनिया और 2 टेबल स्पून लेंगे पुदीना। ये फ्रेश हमने ऐड कर लेना है। साथ में 3 से 4 सब्जी मिर्च, अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो ऐड करेंगे। 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून अपने टेस्ट मुताबिक अपने नमक का ऐड कर लेंगे और इन सारी चीजों को हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। इस तरह हम सॉस बनाएंगे तो बहुत ही फ्रेश सॉस बनेगी और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट बनता है और इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बार बार इसको बनाएंगे। तो यहां पर बहुत ही स्पेशल सैलेड बना लेंगे। इसके लिए हमने यहां पे बंद गोभी लिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी सब्जी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बंद गोभी को हमने लंबाई में काट लिया है। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए, उसका बीज निकाल दिया, उसको लंबाई में काट लिया और 1 मीडियम साइज का प्याज है, उसको लच्छे में काट लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सफेद सिरके का, 1/2 टीस्पून नमक और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मजेदार सैलेड तैयार हो गई है। तो यहां पर पराठा आप आटे से बना सकते हैं या आटा या मैदा मिक्स करके बना लें, या बाजार से जो रेडीमेड पराठा मिलता है उससे आप इसका रोल बना लें। तो यहां पर पराठे पे सबसे पहले ग्रीन मायो सॉस लगाएंगे और इसके ऊपर हम चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में हमने सैलेड भी तैयार कर ली थी, वो ऐड करेंगे। उसके बाद हमने टमाटो केचप इसके अंदर ऐड कर लेनी, वो ऑप्शनल है। इसके बाद हम इसको रोल कर लेंगे।
तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार चिकन टिक्का पराठा रोल हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिए, सब इसको बहुत पसंद करें। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।